दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जो स्ट्रैटेजी के ऊपर ही चलती है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है और टेक्निक के साथ करनी पड़ती है, फिर आप प्रॉफिट बना सकते हो, अदरवाइज़ आपका लॉस भी हो सकता है। दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना लॉस करते हैं, एक बंदा है जो प्रॉफिट करता है। अगर वो आप बिना सोचे समझे करोगे तो आपके लॉस होने के चांस 9 गुना ज़्यादा है। एक बंदा जो एक्सपर्ट होता है वही प्रॉफिट बनाता है। आप भी कभी कभार थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सीखकर समझकर फिर करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए आए हो, अभी आपने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ही खुलवाया, तो आप ऑप्शन बिल्कुल भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। आपको सबसे पहले कैश में काम करना चाहिए। कैश में काम करने के बाद, कैश में काम करने का मतलब होता है कि आप फिज़िकली जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप शेयर को ख़रीद कर रख सकते हैं अपने अकाउंट में। जैसे जैसे वो शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा आप प्रॉफिट में उसको बेच भी सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और उसको स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को आपने बाई कर लिया और उसको 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, किसी भी दिन के बाद जब आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट मिला, 1%, 2%, 5%, जितनी आपकी सेटिस्फेक्शन होती है आप उसको बेच सकते हैं, फिर से किसी और स्टॉक को बाई कर सकते हैं जो स्टॉक नीचे आया होता है। तो ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है, अगर उसी के ऊपर भी आप काम करें, उसको भी आप फॉलो करके आप उसमें सक्सेस पा लेते हैं तो आपका कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है वो देखिए। दोस्तों मान लीजिए कि आपने जब भी कोई स्टॉक को बाई किया और एक ही दिन में अगर फर्स्ट डे ही आपको 1% का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। 1% दोस्तों जितना अगर डेली आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और इस सेम डे में आपको 1% उसका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आप उसको बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपके पास 1 लाख 1000 रुपया हो जाएगा। जैसे आप उसको 1 लाख 1000 रुपये को इन्वेस्ट करोगे, फिर उसके ऊपर अगर आपको 1% मिलेगा, तो कहने का मतलब अगर डेली आपको 1% का भी प्रॉफिट मिलता है तो बहुत बेहतरीन आपकी कैलकुलेशन होगी। 250 डेज़ की मार्केट होती है एक साल में। अगर रोज़ का आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% भी मार्केट से निकाल लिया तो 250 डेज़ की मार्केट का मतलब 250 डेज़ परसेंट नहीं, इसके भी ऊपर नॉर्मली हम कैलकुलेट करें तो ये 250% की कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसके ऊपर जो कैलकुलेशन जो कंपाउंडिंग आती है वो आपकी 400-500% बन जाएगी। तो अगर आप 1% का डेली भी निकाल लें अपनी इन्वेस्टमेंट का तो बहुत बढ़िया रिटर्न आपकी बन के आएगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, बार बार मैं आपको यही मैसेज देता हूँ, इसको समझने के बिना कभी भी नहीं करना चाहिए और स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। कभी भी एक साइड, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपको समझ लग गई, सारा कुछ पता है, तो फिर आप एक साइड की पोजीशन लेकर चल सकते हो। अदरवाइज़ आपको अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। हेज करने का मतलब क्या होता है, जो नए लोग हैं कि मान लीजिए कि आपने एक साइड में ऑप्शन को बाई किया चाहे सेल किया, तो अगर उसी रेंज में उसी डायरेक्शन में आपके फेवर में मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप दोनों साइड पर पोजीशनें बनाकर चलोगे स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलोगे तो आपका बहुत ज़्यादा कभी लॉस नहीं होगा। आपके मार्केट अगर अगेंस्ट भी चली जाएगी तो एक साइड में आपको प्रॉफिट होगा, एक साइड में लॉस होगा। चाहे आपका लॉस थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन नेट आप देखोगे तो आपका लॉस भी कम होगा, तो प्रॉफिट भी आपके होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें आपको स्ट्रैटेजी लगानी होती है, जैसे सेलिंग की स्ट्रैटेजी लगानी होती है, बाइंग की लगानी होती है, सेल और बाई दोनों को कॉम्बिनेशन बना के लगानी होती है। ये अलग अलग सी स्ट्रैटेजी होती हैं जिसके चलते आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज भी दोस्तों आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिससे आप 30% की रिटर्न बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको 1 महीना या 1.5 महीने में भी अपनी इन्वेस्टमेंट का 30% रिटर्न मिलती है तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होती है, इसको कम मत समझिए। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है एकदम सेफ स्ट्रैटेजी, इससे आप 30% रिटर्न कर सकते हैं। ये आज हम एक स्टॉक के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों ऑप्शन में इंडेक्स में ऑप्शंस होती है, जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी और दूसरे जो इंडेक्स होते हैं
जो किसी कैटेगरी के स्पेशलिटी जैसे आईटी, ऑटो ऐसे होते हैं, तो उस तरह से भी आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी लगाकर अपना प्लान बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो इससे क्या अपनी हमारी स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं उससे हमें प्रॉफिट होता है, ये आज समझने की पूरी हम कोशिश करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेट करके समझेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट आपने किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो वीडियो होती है उसको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है, उसी के बीच ही सारी मार्केट डिपेंड करती है। तो दोस्तों चलिए हम आप देखते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी आज हम लगाएंगे। आज हम स्ट्रैटेजी लगाने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों आपने देखा होगा मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर बहुत सारी मैंने ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई है। लेकिन आप बोलोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ही क्यों? दोस्तों जो स्टॉक पहले से काफ़ी गिरा होता है उसी के ऊपर ही स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। अगर आपने उसकी हमने जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं हमने उस स्टॉक के ऊपर लगानी जो पहले से गिरा हुआ, जो स्टॉक पहले से काफ़ी ऊपर जा चुका, बढ़ चुका है, उसके ऊपर अगर हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो स्टॉक वहाँ से फिर नीचे जब करेक्शन दिखाएगा तो फिर हम फंस सकते हैं, हमारा लॉस होने के चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लगभग 2 महीने से 2775 का इसने हाई बनाया था। उसके बाद ये नीचे गिरता 2482 लगभग ये 2450 तक भी आ गया। तो ये अपने हाई से लगभग 20% ये गिर चुका है। तो जो स्टॉक पहले ही अपने हाई से 20% गिरा होता है उसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या लगाएंगे जो सामने आपको दिख रहा है। हम क्या करेंगे इसका अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसका जो स्पॉट प्राइस है वो 2482 रुपये। हम इसका अक्टूबर का जो फ्यूचर है उसको बाई करेंगे। जब हम इसका फ्यूचर को बाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि स्टॉक चाहे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। तो जब हम फ्यूचर को बाई करके हम इसकी एक कॉल को सेल कर देंगे। दोस्तों सीधी स्ट्रेटजी है कि मान लीजिए कि हमने किसी स्टॉक को या शेयर को बाई किया तो स्टॉक शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा। तो इसमें क्या किया हमने भी नॉर्मली समझ रहे कि हमने एक पूरा लॉट होता है जो भी ऑप्शन में होता है, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का 300 शेयर का एक लॉट है, हमने उसको बाई कर लिया। तो फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाइए। हमने इसको बाई कर लिया, जिस स्टॉक ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। मान लीजिए एक ही दिन में ये 10 रुपये ऊपर जाता है तो 300 का लॉट है, आपको 3000 का प्रॉफिट होगा। अगर 10 नीचे आता है तो आपको 3000 का लॉस होगा। ये तो होगी नॉर्मल जनरल बात। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा दें कि जो इसकी टाइम देखिए कि वैल्यू का बेनिफिट हमें दे और हमारी पोजीशन भी हेज हो जाए, वो हम अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हमने 2600 की कॉल को सेल कर देंगे। जब हम किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं तो उसका प्रीमियम हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसको हेज करने के लिए इसकी कॉल को सेल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2600 तक की हमने कॉल को सेल कर दिया और 16 रुपये 10 पैसे हमें मिलेंगे। तो 300 का ये लॉट है, 4800 रुपया, लगभग 4800 रुपये का आपको मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा। अब क्या होगा, अगर इसके अगर बारे में ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। तो ऐसे करते करते ये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ये हमें लॉस करेगा। इस तरह से इसमें जब जैसे टाइम बीतता जाएगा, हमने जैसे अक्टूबर मंथ की ऑप्शन को हमने फ्यूचर को बाय किया, ऑप्शन को हमने सेल किया, ऑप्शन की इसकी अक्टूबर की। तो जैसे एट द एंड ऑफ जब इसकी एक्सपायरी आएगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो होगा 2600 रुपया। नहीं सॉरी 2600 की हमने कॉल को सेल किया, 16 रुपये हमें ये मिल गए। जब ये स्टॉक 2616 तक भी आ जाएगा तो इसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा, तो इसमें हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये देखिए अब ये है 2497, इसको राउंड फिगर मतलब 2497 मान लेते हैं। तो जब ये 2600 पे जाएगा तो हमें 103 रुपये का प्रॉफिट होगा, 100 रुपये का और मोटा प्रॉफिट, तो 300 का लॉट, 30,000 का आपको प्रॉफिट होगा। तो 30,000 का प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पोजीशन को हेज करके ऑप्शन को बाय और सेल करना होगा। इस कम्बिनेशन से आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो शेयर दोस्तों अगर नीचे आ भी जाता है, मान लीजिए कि ये शेयर जैसे अब 2400
इसके लो 2450 तक आ गया था। मान लीजिए कि ये स्टॉक 2450 तक आ जाता है तो 2400, अब इसका प्राइस कितना है 2482। तो यहाँ पे आपको ये 16 रुपये का जो प्रीमियम मिल गया ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो 82 में से 2482 में से हम 16 निकालेंगे तो लगभग ये 65 के पास 62 के पास आ जाएगा। तो 62 आपका थोड़ा ही लॉस होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 10 रुपये के हिसाब से आपका 300 का लॉट होगा तो आपका 3000 का लॉस होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना होगा 30,000 का। तो ये अब आप ऐसे स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो ये दोस्तों अगर ये शेयर आपका 2600 पे आ गया तो फिर देखिए आपको प्रॉफिट कितना होगा। मान लीजिए 2600 पे ये लास्ट में क्लोज़ कर जाता है, ये 2600 में, ये 2600 पे जब क्लोज़ करेगा तो ये 16 रुपये का आपका सीधा प्रॉफिट हो जाएगा 4800 रुपया। तो अब ये 2500 तो 30,000 आपको इधर भी मिलेगा। तो 30 और 5 लगभग आपका 35,000 का प्रॉफिट होगा। 35,000 का प्रॉफिट होगा आपका। तो आपका इसके लिए मार्जिन कितना लगेगा ये समझने की ज़रूरत है। ये हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑप्शन जो हम सेलिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाता है जिससे हम उसको कर नहीं सकते। तो लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ जब हम इसको सेल करते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रैटेजी लगाते हैं, तो उससे हमारा मार्जिन भी कम लगता है। तो कितना कम मार्जिन लगेगा वो हम आपको आगे मैं बताता हूँ। तो अगर हम इसको एक एक करके सेल करके देखें तो हमारा कितना मार्जिन लगता ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी ये देखें, हम इसकी फ्यूचर को बाई करते हैं तो हमारा कितना मार्जिन लग रहा है 1,33,151 रुपये। तो आप बोलोगे बहुत सारा मार्जिन लग गया। तो ये बाई करने के लिए हमारा मार्जिन इतना ब्लॉक होगा। तो ये 2500 का शेयर तो 300 का लॉट, तो ये कितना अमाउंट बन जाता है। लेकिन वो हमें ब्रोकर सिर्फ 1,33,000 में ये हमें ऑप्शन बाई करने को दे रहा। उसके साथ ही अगर हम इसकी 2600 की कॉल को सेल करते हैं तो इसमें हमारा कितना लगता है 1,05,222 रुपये। अगर हम इन दोनों को क्लब करें तो लगभग हमारा 2,00,000 2.5 लाख रुपए का हमारा प्रीमियम बन रहा है। तो 2.5 लाख प्रीमियम हमारा ऐसे बनेगा। अगर हम दोनों पोजीशनों को एक साथ जब हेज करके मतलब कि कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रेटजी लगाते हैं तो तब हमारा कितना मार्जिन लगता है ये देखिए 1,54,000 लगेगा। 1.5 लाख रुपये हमारा कम हो गया। वैसे हमारा 2.5 लाख लग रहा था, अब हमारा 1.5 लाख लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमने ये देखिए यहाँ पे हमने 2600 की कॉल को सेल कर दिया और इसका फ्यूचर जो अक्टूबर का फ्यूचर था वो हमने बाई कर लिया। तो इससे हमारा क्या होगा कि मार्केट अगर एक साइड बीच में मार्केट ये ऊपर नीचे जाती रहेगी, जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाती रहेगी मार्केट, तो इसमें आपको किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस दिखेगा। एट द एंड ऑफ जब इसकी क्लोजिंग आएगी, वीकली मंथली एक्सपायरी आएगी, तो उस वक्त इसमें ये अगर ये 2600 पे आ जाता है तो आपको 35,000 का प्रॉफिट होगा। तो 35,000 का प्रॉफिट अगर आपका होता 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगाने के लिए तो आपका 30% का लगभग इसकी रिटर्न बन जाती है। अभी जैसे सितंबर मंथ चल रहा है, लगभग एक लास्ट वीक रह गया, यही मंडे का ये वीक यही आएगा, तो नेक्स्ट अक्टूबर की एक्सपायरी मान लीजिए कि आप 1.25 महीना, तो 40 दिन के बीच में अगर आपको जो 30% की रिटर्न मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन हम इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्ट्रैटेजी लगाकर चल सकते हैं। अब हम इसको नेगेटिव थोड़ा देखते हैं। नेगेटिव क्या देखते हैं, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ये होते हैं कि मान लीजिए कि ये स्टॉक, ये मान लीजिए कि ये शेयर अगर आ जाता है 2400 पे, अगर जब ये 2400 पे आएगा तो फिर आप इसकी एक पुट को भी और सेल कर सकते हैं। जब ये 2400 पे आएगा आप उसकी 2400 या 2350 की पुट को सेल कर देंगे, तो कभी ना कभी तो ये स्टॉक ऊपर आएगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से अगर ये स्टॉक 2400 तक आएगा तो फिर आपका लॉस 20-25 हज़ार का आपका लॉस होगा। लेकिन दोस्तों जो पहले से इतना गिरा हुआ स्टॉक होता वो और इतना ज़्यादा गिरने के चांस कम हो जाते हैं, जो पहले ओवरसोल्ड हो चुका था। तो अब लगभग इसमें रिकवरी आई है। आपने देखा आज भी जो थोड़ा सा लगभग आधा % के आसपास इसमें गेन दिखाया था, तो अब इसमें थोड़ी सी रिवर्सल आ सकती है। जो शेयर पहले इतना गिरा हुआ तो उसके ऊपर ये स्ट्रैटेजी लगानी होती है। जो शेयर पहले से बढ़ गया होता उसकी हमने सिर्फ कॉल को ही सेल करके उसको फ्यूचर के साथ हम हेज कर सकते हैं। ये अलग अलग सी स्ट्रैटेजी होती है। तो आज इसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो एंड तक आप उसको वेट करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब किसी एक स्ट्रैटेजी को लगा देते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, मान लीजिए हमने इसको लगा दिया तो होगा क्या, मान लीजिए इसमें एक में प्रॉफिट होगा तो एक में लॉस होगा।
तो जब हम लॉस और प्रॉफिट की नेट एवरेज ऊपर हमारा प्रॉफिट लॉस दिखता है, तो अगर हमें उसमें लगता है कि इसमें यार प्रॉफिट आ रहा है, इसमें लॉस है, हम इसको पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, एक को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए जिसमें प्रॉफिट होता है थोड़ा सा उसको काट देते हैं, जो प्रॉफिट में होता है उसको कैरी कर लेते हैं। तो फिर वो हमारा जो लॉस है वो और भी बढ़ सकता है। लेकिन वो प्रॉफिट वाला भी हम साथ में रखेंगे, हेज करके रखेंगे, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा जो लॉस हो वो नहीं होगा। मार्केट जैसे जैसे उसके टाइम बीतता जाएगा, तो इसमें टाइम डिके की वैल्यू मिलती रहेगी। जी आज 16 रुपये 10 पैसे का प्रीमियम है, एक दिन के बाद ये 1-1 2-2 रुपये ऐसे कम नीचे आता रहेगा। तो एक दिन में ऑटोमेटिकली जैसे ये इसका 2400 जैसे 2482 रुपये इसका प्राइस, जैसे 2500 तक भी चला जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, तो भी इसका प्राइस धीरे धीरे प्रीमियम कम हो जाएगा टाइम डिके की वैल्यू के हिसाब से। तो इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी लगानी होती है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी लगाकर चलोगे, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये मैं बताऊं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको समझ के सीख के ऐसे स्ट्रैटेजी लगा कर चलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।